अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होती है? एक्सपोजिटरी राइटिंग आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, एक्सपोज। ठीक है, एक्सपोजिटरी एक्सपोज किसी भी आइडिया जो किसी बात के पीछे छुपा हुआ है। अगर कोई तस्वीर है, कोई तस्वीर हमें क्या इशारा कर रही है, या कोई चीज़ है, कोई चीज़ क्या एक्सप्लेन करना चाह रही है, कोई टॉपिक है उसके अंदर क्या चीज़ एक्सप्लेन होना चाह रहे हैं, ऐसे। एक्सपोजिटरी राइटिंग एक फॉर्म है नॉन फिक्शनल राइटिंग की। नॉन फिक्शनल राइटिंग होता है जो रियल राइटिंग होती है, विच यू यूज टू एक्सपोज आइडिया और कंसेप्ट, जो किसी भी कंसेप्ट और आइडिया को एक्सपोज करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। इट प्राइमरली फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। अब एक्सपोजिटरी राइटिंग का मकसद क्या होता है? एक्सपोजिटरी राइटिंग एक्सपोज करना, किसी भी चीज़ को एक्सपोज करने से मुराद उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उस चीज़ में हो क्या रहा है उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना, या फिर कोई अपना उसी उसी चीज़ के मतलब एक आइडिया प्रेजेंट करना इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर। मतलब एक कंसाइजनेस को, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को हमने नज़र में रखते हुए ये क्लियर और कंसाइजनेस भी रखनी है याद में। ठीक है, अब इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू कन्वे कंसेप्ट, फैक्ट्स, आइडियाज़ और इंस्ट्रक्शंस टू द रीडर, ऑफन इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड या ऑब्जेक्टिव फैशन। अब मतलब कि हमारा जो एक्सपोजिटरी राइटिंग जब हम करते हैं तो इसमें हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए? हमने अपने फैक्ट्स, जो हम हकाइक या आइडियाज़, जो कंसेप्ट्स अगले को पहुंचा रहे हैं, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑब्जेक्टिव फैशन में अगले तक पहुंच जाए। ऑब्जेक्टिव फैशन से मुराद टू द पॉइंट और सीधे उस तक पहुंच जाए, बजाय ये कि अगर हम अपनी बात करें भी तो अगले को बात समझ ना आए। सो दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एक्सपोजिटरी राइटिंग। अब एक्सपोजिटरी राइटिंग की करैक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। ये 2 पॉइंट बेशक रहने दें, अगर आप लोगों ने पढ़ने हैं तो एज योर विश। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स क्या है एक्सपोजिटरी राइटिंग की? एक्सपोजिटरी राइटिंग, अब हमें सबसे पहली है एक्सपोजिटरी राइटिंग की करैक्टरिस्टिक, क्लैरिटी। एक्सपोजिटरी राइटिंग से में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपोजिटरी राइटिंग क्लैरिटी को प्रायोरिटाइज करती है बाय यूजिंग सिंपल एंड प्रीसाइज लैंग्वेज। क्लैरिटी का मतलब है हमने सिंपल और प्रीसाइज लैंग्वेज यूज़ करने की, यानी कि बहुत पेचीदा लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स जिनका अगले बंदे को समझ ही ना लगे। टू इंश्योर, इसलिए कि टू इंश्योर, ये यकीनी बनाने के लिए डेट रीडर कैन ईजीली अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन, रीडर इजीली वो अंडरस्टैंड कर ले और ऑब्जर्व कर ले इंफॉर्मेशन जो हम उसको दिखा रहे हैं, ये उसको उसके सामने प्रेजेंट की जा रही है। मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, के मतलब ना समझ आने से या गलत समझ आने से के रिस्क कम हो सकता है अगर हम क्लैरिटी यूज़ करें, यानी कुछ सिंपल और प्रिसाइज लैंग्वेज यूज़ करें। ठीक है, एक्सपोजिटरी राइटिंग में लॉजिकल सीक्वेंस को भी देखा जाता है। लॉजिकल सीक्वेंस से मुराद कि हमने आइडियाज़ को अरेंज करना है, आइडियाज़ को अरेंज करते हुए, यानी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में अरेंज करना है, टिपिकली स्टार्टिंग। अब लॉजिकल सीक्वेंस में एक्सपोजिटरी राइटिंग से क्या मुराद है? एक्सपोजिटरी राइटिंग का मतलब लॉजिकल सीक्वेंस में, यानी कि अगर हमने इंट्रोडक्शन देना है तो हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रो से, फिर हम बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है, जो सपोर्टिंग डिटेल देगा, और हम एट द एंड उसी एक्सपोजिटरी राइटिंग का जो भी ऐसे है, पैराग्राफ है, उसको हम कंक्लूड करेंगे विद अ समरी, एक समरी या रेजोल्यूशन के साथ। अब हम नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इसकी देख लेते हैं। तो हमारे पास अगली खसूसियात है ऑब्जेक्टिव टोन। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ ऑब्जेक्टिव टोन से क्या मुराद है, यानी कि हमने टू द पॉइंट बात करनी है। वो कहते हैं कि मेंटेनिंग एन ऑब्जेक्टिव टोन इन एक्सपोजिटरी राइटिंग इज़ एसेंशियल, ज़रूरी है, एज इट अलाउज टू अवॉइड पर्सनल बियस एंड इमोशनल लैंग्वेज। अगर हम टू द पॉइंट बात करेंगे, हमें इमोशनल लैंग्वेज नहीं यूज़ करने, हमें अगर टू द पॉइंट बात करनी है ना, तो हमने अवॉइड करना पड़ेगा पर्सनल बीएस, कोई भी जानबदारी यानी किसी की तरफदारी, एंड इमोशनल लैंग्वेज, कोई भी इमोशनल लैंग्वेज यानी अपना, अब हमने खुद के इतने ख्यालात, अपने आइडियाज़ नहीं इतने देने इसमें। अलाउइंग रीडर टू ट्रस्ट द इंफॉर्मेशन, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको वो यकीन कर सके जो इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की जा रही है, वो इंफॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करेंगे उसको, वो फैक्चुअल एविडेंस पे, फैक्ट्स, ठीक है, फैक्चुअल एविडेंस पे बेस करनी चाहिए। एक्सपोजिटरी राइटिंग एडहेयर्स टू स्ट्रक्चर्ड राइटिंग। स्ट्रक्चर राइटिंग थोड़ी सी लॉजिकल सीक्वेंस की तरह है, यानी हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, सपोर्टिंग डिटेल्स देंगे और एट द एंड हम कंक्लूजन लिखेंगे।
अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का स्टडी कर लेते हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से मुराद के एक्सपोजिटरी राइटिंग से हमें इंफॉर्मेशन का ही सोर्स है, हमें इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। ये क्या करता है, ड्रॉज अ क्रेडिबल यानी यकीनी सोर्स है, सच एज एकेडमिक रिसर्च, एक्सपर्ट ओपिनियन, स्टैटिस्टिकल एंड वेरीफिएबल डाटा, थस मेकिंग द कंटेंट ट्रस्टवर्थी एंड बेस्ड ऑन रिलायबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब कि हमें ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जो ट्रस्टवर्थी हो और मतलब यकीनी डाटा पे बेस कर रही हो। रिफ्लेक्ट ऑडियंस अवेयरनेस, और जो हम एक्सपोजिटरी राइटिंग में जो चीज़ लिख रहे हैं उससे आवाम को आगाही भी होनी चाहिए। ठीक है, राइटर्स टेलर देयर एक्सप्लोरेटरी कंटेंट टू टारगेट द ऑडियंस लेवल, कीपिंग इन व्यू देयर बैकग्राउंड नॉलेज और कॉम्प्रीहेंशन। अब अगर मैं कोई टॉपिक लिख रही हूँ, टॉपिक पढ़ाना मैंने 9वीं 10वीं के बच्चों को, और मैं लिख दूँ BS के बच्चों के लेवल का, तो क्या उनकी समझ में आएगा? नो, दे कांट अंडरस्टैंड बिकॉज देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ टू लो फॉर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद ऑल ऑफ देम। मतलब कि वो टॉपिक जो मैं उनके साथ डिस्कस करने लगी हूँ वो बच्चे समझ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि मैंने वो टॉपिक तैयार किया है BS लेवल की तौर पे के बच्चों के एंड जो उनका ऑडियंस का जो कीपिंग इन व्यू है, ठीक है, उनके ब्रेन लेवल को मैंने सोचते हुए वो लिखा है। लेकिन 9वीं 10वीं के बच्चे वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है, 9 10 क्लास के, क्योंकि उनका बैकग्राउंड नॉलेज ही नहीं उतना है और ना ही उनको उतनी समझ होगी, कॉम्प्रीहेंशन। इसलिए इन दोनों चीज़ों को हमने जहन में रखते हुए कोई भी चीज़ अगर हम लिख रहे हैं ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस किस तरह की है। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ टॉपिक। अब एक्सपोजिटरी राइटिंग में हम एक लार्ज नंबर ऑफ टॉपिक को एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एड्रेस करने से मुराद यानी हम कुछ भी उसमें अपना फैक्ट, लेकिन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ऑन रिसर्च बेस्ड, जो फैक्ट्स पे बेस्ड कर रही हो और एविडेंस हो हमारे पास, बाय प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन फैक्चुअल एंड एविडेंस बेस्ड मैनर। ठीक है, ये इसलिए मैं बीच बीच में से छोड़ रही हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत लेंथी है आप लोगों को। एक्सपोजिटरी राइटिंग नॉन फिक्शनल फॉर्म है राइटिंग की, यानी हमने फोकस करना होता है उस चीज़ को कन्वे करने में जो फैक्ट हो, ठीक है, हकाइक हो। एजुकेटिंग रीडर्स रादर देन क्रिएटिंग फिक्शनल नरेटिव्स और स्टोरी टेलिंग, मतलब कहानियाँ नहीं हमने उनके दिमागों में डाली, हमने टू द पॉइंट और फैक्ट बेस्ड बात करनी है। ठीक है, होप सो यू ऑल लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल।